तो हेलो एवरीवन, आज हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हार्डी-शुल्ज़ रूल के बारे में। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री का। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, अगर आप प्रॉब्लम्स करेंगे इस चैप्टर की तो आपको ज़रूर हार्डी-शुल्ज़ रूल से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो हार्डी-शुल्ज़ रूल हमें क्या बताता है? कोएगुलेशन के बारे में बताता है, या फिर फ्लोक्यूलेशन भी बोल सकते हैं इसको, या प्रिसिपिटेशन भी बोल सकते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट में हमारे पास में ये है कि जितनी ज़्यादा वैलेंसी या चार्ज होगा एक्टिव आयन पे, उतनी ही ज़्यादा उसकी कोएगुलेशन पावर होगी। अब एक्टिव आयन हमारे पास में क्या है? ऐसा आयन जो कोएगुलेशन को काउज करे उसको हम एक्टिव आयन बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास में अगर एक नेगेटिव सोल है तो उसके लिए हमारे पास में जो एक्टिव आयन होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो पॉजिटिव सोल है उसके लिए हमारे पास में एक्टिव आयन नेगेटिव होगा। मतलब जो सोल है उसके अपोजिट आयन वाला हमारे पास में एक्टिव आयन होगा। तो अगर हमारे पास में एग्जांपल के तौर पर अगर नेगेटिव सोल है और हमें आयन दे रखे हैं एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, और पूछा है कि कोएगुलेशन या फ्लोक्यूलेशन पावर के बारे में बताओ, तो हम क्लोरीन नेगेटिव को तो देखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव सोल के लिए नेगेटिव आयन कोएगुलेशन काउज तो कर ही नहीं सकता। तो बचे हमारे पास में ये तीन। तो सबसे ज़्यादा चार्ज किस पे है? यहाँ पे एल्यूमिनियम के ऊपर है 3 पॉजिटिव, तो इसकी सबसे ज़्यादा होगी। फिर कैल्शियम के ऊपर है 2 पॉजिटिव, फिर सोडियम के ऊपर है सिंपल पॉजिटिव का 1, तो सबसे कम इसकी होगी। और उसी तरह से अगर हमारे पास में कोई पॉजिटिव सोल है तो उसकी कोएगुलेशन के लिए भी नेगेटिव आयन होगा हमारे पास में FeCN6 4 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव। तो नेक्स्ट हम एक टॉपिक पे आते हैं, छोटा सा आसान टॉपिक है कोएगुलेशन वैल्यू। आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद करनी है, नीट में यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा। तो कोएगुलेशन वैल्यू हमारे पास में होती है मिनिमम मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मिनिमम मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू काउज प्रिसिपिटेशन, रिक्वायर्ड टू काउज प्रिसिपिटेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ कोलॉइडल सोल। और आप इसके बारे में ये रिलेशन ध्यान रख सकते हैं कि कोएगुलेशन या फ्लोक्यूलेशन वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कोएगुलेशन पावर या फ्लोक्यूलेशन पावर की। नेक्स्ट हम आते हैं गोल्ड नंबर पे। इसकी भी आपको डेफिनेशन याद रखनी है, बाकी न्यूमेरिकल इससे भी नीट में नहीं आएगा। तो इसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड, नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑफ 10 milliliter of standard gold soul when 1 milliliter of 10% solution of NaCl is added to it। इसके बारे में आप एक और बात ध्यान रख सकते हैं कि जो हमारी प्रोटेक्शन पावर होती है उसको हम गोल्ड नंबर के टर्म्स में नापते हैं। तो प्रोटेक्शन पावर इन्वर्सली रिलेटेड होती है गोल्ड नंबर से। जिसका गोल्ड नंबर ज़्यादा होगा उसकी प्रोटेक्शन पावर उतनी ही कम होगी। तो एक दो गोल्ड नंबर आप याद रख सकते हैं, जैसे जिलेटिन के केस में गोल्ड नंबर होता है 0.01, और स्टार्च के केस में 25, ये सबसे हाईएस्ट होता है गोल्ड नंबर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम पॉजिटिव सोल और नेगेटिव सोल को पता कैसे करेंगे कि कौन सा पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तो एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखा है इसी से रिलेटेड कि पॉजिटिव कौन है नेगेटिव कौन है। आपको वो टेबल याद होना चाहिए। जैसे पॉजिटिव सोल में हमारे पास में आ गए हीमोग्लोबिन, बेसिक डाइज, मिथाइलिन ब्लू ऑक्साइड्स, TiO2 सोल, हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड जैसे कि Al2O3.XH2O, Fe2O3.XH2O। और नेगेटिव सोल में हमारे पास में आ गए सोल्स ऑफ स्टार्च, गम, जिलेटिन, चारकोल, एसिडिक डाइज, यूसिन, कॉन्गो रेड सोल। मेटल्स के आगे हमारे पास में कॉपर हो गया, Ag हो गया, गोल्ड, या फिर इनके सोल्स आ गए। फिर हमारे पास में मेटल सल्फाइड्स आ गए, As2S3, Sb2S3, CdS के सोल्स। तो ये आपको याद रखना है। तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगर आपको एक साइड याद होगी तो दूसरी आप अपने आप याद हो जाएगी, क्योंकि आपसे सिर्फ एनसीईआरटी के पूछेगा। तो अगर आपको पॉजिटिव सोल्स याद करने हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। HBO के पोस्टर, HBO एक फेमस चैनल है, कंपनी है, उसने अपने पोस्टर लगाए हुए हैं पब्लिसिटी के लिए। तो H से हमारे पास में हीमोग्लोबिन हो गया, B से बेसिक डाइज हो गया जैसे मिथाइलिन ब्लू, O से हमारे पास में ऑक्साइड्स हो गए जैसे TiO2। तो B हमारे पास में क्या है? सेकंड अल्फ़ाबेटिकल लेटर है, तो H2O। ऑक्साइड के ऊपर वाटर डालेंगे तो हमारे पास में हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स मिल जाएंगे हमारे पास में। और POS, पोस्टर के POS से आप पॉजिटिव याद रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे।